हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है ना, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न भी कह सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं और कैसे उसमें मिडिल लेटर निकाला जाता है, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लें, ताकि तभी आपको आगे की चीज सही से समझ में आएंगी। तो अगर अभी तक आपने उन चीजों को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। और अगर आपको वीडियो मेरा सही लगे, अच्छा लगे, उसे लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो अब जरा दो शब्द पहले आपके लिए कि सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपने उनके बहानों से बड़े होते हैं। तो सपनों को बड़ा करिए, बहानों को छोड़ दीजिए कि आज से ये नहीं हो पाया, आज मेरे पास ये काम था तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए पढ़ाई जरूर करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, ठीक है ना। ताकि जब होता ना कि अरे यार अगर एक क्वेश्चन और हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो वो एक क्वेश्चन आपको सही करना है, किंतु परंतु लेकिन वाली कोई बात ही नहीं करनी, ठीक है ना। हम तो ऐसा तीर चलाएंगे कि जाके निशाने पर लगेगा और ऐसा लगेगा कि फिर वहां से हमें लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आगे अपनी बात स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला की जब बात होती है तो उसमें पेयर वाला कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम पेयर वहां पे निकालते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं अक्षर युग्म, अक्षर जो शब्द दिया जाएगा उसमें हम जोड़े कैसे बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं जोड़े बनाने की, बात करते हैं पेयर की, ठीक है ना। तो पेयर हमेशा दो लोगों का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर आप बात करें तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपके आएगा उसकी जरा चर्चा कर ले। तो क्वेश्चन देखिए दिया जाता है, जैसे इसमें दिया है आपका कि एक शब्द दिया है RUMINATION। शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस शब्द में कितने जोड़े बनेंगे। और जोड़ा हमेशा दो लोगों का होता है, इसलिए यहां भी जोड़ा हमेशा दो पेयर का, दो अल्फाबेट का होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट की। तो यहां भी जरा कुछ चीजें, जरा कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि कैसे हमें करना है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी पेयर बनाने की बात आएगी तो जोड़े हमेशा, पहला पॉइंट याद रखिएगा, जोड़े हमेशा बढ़ते क्रम में बनते हैं। जोड़े हमेशा किस क्रम में बनते हैं? बढ़ते क्रम में बनते हैं, ठीक है ना। जोड़े हमेशा बढ़ते क्रम में बनते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि जोड़े हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जोड़ा कभी नहीं बनेगा। तो जोड़े हमेशा बढ़ते क्रम में बनते हैं। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि आपको अक्षर के, जो भी अक्षर होगा, अक्षर के बाएं और दाएं, अक्षर के बाएं और दाएं, अक्षर के बाएं और दाएं दोनों तरफ, अक्षर के बाएं और दाएं दोनों तरफ बढ़ते क्रम में गिनना है, दोनों तरफ गिनना है और बढ़ते क्रम में गिनना है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में गिनना है, ठीक है ना, गिनना है, ठीक है। बात क्लियर है। अर्थात जो लेटर बीच में आएगा, जो अल्फाबेट बीच में आएगा उसके हम लेफ्ट भी काउंट करेंगे, राइट भी काउंट करेंगे, लेकिन हमेशा किसमें करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहली बात, जोड़ा हमेशा बढ़ते क्रम में बनता है, अर्थात पेयर जो बनेगा वो A to Z बनेगा, Z to A कभी नहीं बनेगा। जैसे कभी सपोज करो कोई एक वर्ड आ गया और उसमें आपका Z के आगे A लिखा है, तो आपने कहा Z से A का पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि Z पर बात खत्म हो जाती है, वर्णमाला हमारी कहां पे खत्म हो जाती है? Z पर।
इसलिए जेड से आगे हमें नहीं जाना। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखिए, जोड़े हमेशा बढ़ते क्रम में तो बनते हैं, लेकिन 1 से 26 तक ही हमें काउंटिंग करनी है, 26 से आगे 27 पे हमें नहीं जाना। दूसरी बात कि जो भी अक्षर होगा उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ हम काउंट करेंगे, लेकिन दोनों तरफ आप बढ़ते क्रम में ही काउंट करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आपका ये है कि काउंटिंग हमेशा नंबर में कीजिए, अंकों में कीजिए। ठीक है ना, काउंटिंग हमेशा जो काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग हमेशा अल्फाबेट के कोड से कीजिए। ठीक है ना, काउंटिंग हमेशा अक्षर के कोड से कीजिए, कोड से कीजिए, है ना। बस इतने पॉइंट याद रखिए। अब ये आपके लिए तो मैंने बता दिया कि क्या करना है, तो आपने कहा काउंटिंग हमेशा कैसे करना है, अल्फाबेट के कोड से करना है। ये हम अपने लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन ये दो आपके रूल होते हैं कि आपका पेयर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर नहीं बनेगा। जब भी आप अल्फाबेट के लेफ्ट या राइट काउंट करेंगे तो वहां भी आप असेंडिंग ऑर्डर में ही काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना, काउंटिंग हमेशा अक्षर के कोड से कीजिए। इतनी बातें क्लियर हैं, ये सारे रूल आपको याद रहेंगे। तो जब भी पेयर बनाएं इन 3 रूल्स का रूल को ध्यान रखें, बहुत आसानी से आप आंसर को दे पाएंगे। क्योंकि बेटा ये आपका जो अल्फाबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन अल्फाबेट में आना ही आना है पेयर बनाने के लिए। ठीक है, और जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा। तो जरा एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं बात कर दूं यहां पे, जैसे मैंने आपसे एक बात कही कि आप मुझे बताओ, मैंने कोई भी 4 लेटर आपको दे दिए कि ABCD में कितने पेयर बनेंगे। किसी ने आपसे पूछा ठीक है भाई तुमको पेयर बनाना आता है, तुम जरा मुझे बता दो कि A, B, C और D में कितने पेयर बनेंगे। एक लगातार मैंने 4 आपको अक्षर जो है अल्फाबेट उठा के दे दिए। ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम इसको जरा समझ लें कि कैसे हम पेयर यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे मुझसे कहा गया कि सर बताओ आप कि ABCD में कितने पेयर बनेंगे, तो मैंने कहा बच्चा डरने का नहीं, है ना, मैं हूं आपके साथ, डरने का नहीं। बस आप इसको देखो कैसे करेंगे, आप चुटकियों में आंसर देंगे उसको कैसे। जरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोड लिखेंगे। आपने कहा 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, क्योंकि हमने लगातार ही तो अल्फाबेट उठाए। अब आपको पता है कि सर जो जोड़े हैं वो आप कैसे बनेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने क्या किया, 1 है ना, तो 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अब आपके मुंह से जो नंबर निकलेगा, जो अंक निकलेगा, अगर वो वहां पे रखा है तो उसका पेयर बन जाएगा। जैसे देखो 1 के बाद 2, जैसे आपने काउंटिंग भी की ना, तो 1 के बाद 2 ही तो आपके मुंह से निकलेगा, 1 2। तो आपने कहा सर 2 यहां पे रखा था, तो तुरंत आपने कहा कि सर A और B का एक पेयर बन गया। मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है ना। फिर आगे आपने काउंट करना स्टार्ट किया, तो 1 2 3, फिर A का किससे बन गया, तो आपने कहा C से बन गया। मैंने कहा बिल्कुल भैया बात सही, A का किससे बन गया, C से बन गया। फिर आपने कहा सर 1 2 3 4, A का किससे बन गया, D से बन गया। मैंने कहा ये भी बात सही है, A का किससे बन गया, D से बन गया। तो AD का कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए जरा 2 पे, तो आपने कहा कि 2 के बाद 3, तो आपने कहा कि 2 का किससे बन गया, 3 से। मैंने कहा बिल्कुल बात सही। B का किससे बन गया, तो आपने कहा C से। फिर आपने कहा 2 3 4, B का किससे बन गया, D से। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, B का किससे बन गया, D से। अब एक चीज बताइए, जैसे आप इसके लेफ्ट में काउंट करेंगे तो 2 के बाद 3, लेकिन यहाँ 1 रखा है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। अब जरा जाइए 3 पे, तो आपने कहा 3 से 4, आपने कहा 3 से 4, तो C का किससे बन गया, D से बन गया। ठीक है ना। अब जरा अब आगे तो कुछ है नहीं, तो आगे तो काउंट करेंगे नहीं। 3 के बाद 4, CD का एक पेयर बन गया। जरा इसके लेफ्ट में काउंट करिए। आपने कहा सर मुझे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, आपने कहा कि सर 3 के लेफ्ट में उससे बड़ा कोई है ही नहीं, और आपने ही कहा है कि पेयर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनता है, अर्थात 3 के बाद 4 से ही पेयर बन सकता है, लेकिन 3 के पहले 2 से पेयर नहीं बन सकता। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर बने ABCD में।
तो कैसे करना है चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट किया काउंट करना, तो 1 के बाद 2 आता है, देखो यहाँ पे 2 रखा था, AB का एक पेयर बन गया। 1 के बाद 1 2 3, देखो 1 और 3 के बीच में 2 होता है तो यहाँ भी है, तो AC का एक पेयर बन गया। 1 के बाद 2 3 4, 2 और 3 4 होते हैं, 2 और 3 1 और 4 के बीच में होते हैं, यहाँ भी है, तो AD का एक पेयर बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि वही अक्षर हो, वही वहां पे अक्षर उनके बीच में हो, उतने अक्षर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण लिया है, लेकिन आप ये जैसे आप कहते हैं 1 और 4 के बीच में 2 और 3 होते हैं, तो जो आपको शब्द दिया जाएगा जरूरी नहीं 1 और 4 के बीच में 2 और 3 ही हो, 5 6 भी हो सकता है, लेकिन उतने अक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से B और C का एक पेयर बन जाएगा, B से D का एक पेयर बन जाएगा, C से D का बनेगा, लेकिन D किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ा है ही नहीं। तो समझ में आया कैसे हमें करना है। चलिए अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो शब्द हमें दिया गया है उसमें जरा पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए क्या शब्द दिया गया है, उसको जरा यहाँ पे लिखते हैं और मैं आपको बताता हूं उसमें कितने पेयर बनेंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसका आंसर जल्दी जल्दी मुझे आप दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, देखो RU, क्या दिया गया है, RUMINATION, ठीक है ना। तो RUMINATION ये आपने पूरा शब्द ले लिया। अब यहां पर देखें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सबके कोड लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या, सबके कोड लिखना। तो आपने कहा सर R का कोड तो होता है 18, U का होता है 21, M का होता है 13, I का 9, N का 14, A का 1, T का 20, I का 9, O का 15 और N का कितना होता है 14। कितना होता है 14। सबके कोड आपने लिख दिए, पहला काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम आपको पता है कि सर हम काउंटिंग करेंगे उसके अल्फाबेट के कोड पर, इसलिए मैंने सारे कोड लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर काउंटिंग हमेशा आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। आपने 18 यहाँ लिखा तो 18 से ही आप काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपने कहा कि 18 19 20 21 22 23 24 25 26, क्या आपके मुंह से जो अंक निकला क्या वो वहां पे रखा था? जैसे एक बार जरा फिर समझ लीजिए, जैसे 18 है, 19 20 21 22 23 24 25 26, तो कोई भी पेयर नहीं बना। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा था 18 के बाद 19, तो क्या 19 के बाद 20, और जैसे यहाँ पे 20 पे आए, क्या 20 से बड़ा कोई इधर है? क्या 20 अगर बड़ा आपको दिख रहा तो काउंट जरूर करिए, और अगर बड़ा नहीं दिख रहा, जैसे मैंने कहा कि 18 19 और 20, सर 20 से बड़ा इधर कोई नहीं है, तो मैंने कहा जब 20 से बड़ा इधर कोई नहीं है तो आगे पेयर नहीं बनेगा। आप डायरेक्टली भी कह सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब अरे 21, तो क्या 21 से बड़ा कोई है? आप मुझे बताओ, क्या 21 से बड़ा कोई है? तो आपने कहा नहीं सर 21 से बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि किसी से बड़ा कोई अंक आपको नहीं दिख रहा तो आपको बच्चा काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जोड़े हमेशा बढ़ते क्रम में ही बनते हैं, तो इसलिए जो है आगे पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब जरा आ जाए, 21 के लेफ्ट में भी बड़ा नहीं है, काउंट नहीं करना है। 13 पे आ जाइए, 13 से बड़ा जरूर काउंट करिए। आपने कहा 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 और 20, क्या आपके मुंह से जो अंक निकला किया वहां पे रखा था? नहीं ना, तो कोई पेयर नहीं बनेगा। 13 की जरा लेफ्ट में गिनिए, 14 15 कोई पेयर नहीं। 9 पे आ जाओ, 10 11 12 13 14 15 कोई पेयर नहीं बना। जरा 9 के लेफ्ट में गिनिए, 10 11 12 कोई पेयर नहीं। 14 पे आ जाओ, 15 16 17 18 19 नहीं बना पेयर। जरा उसके लेफ्ट में गिनिए, 14 15 16 17 18, देखो एनआर का बन गया ना। एक बार फिर जरा देख लीजिए, 14 का 15 16 17 और 18, तो आपने तुरंत कहा कि सर
n से किसका बना, तो आपने कहा n से r का बना, तो nr हमने क्या कर लिया, एक तरफ लिख लिया ऐसे, nr एक पेयर बन गया। इसके बाद फिर आपका n तक कंप्लीट किया, 1 पे आ जाइए, 2 3 4 5 कोई पेयर नहीं, जरा लेफ्ट में काउंट करिए, 2 3 4 5 6 कोई पेयर नहीं, जरा 20 पे आ जाइए, 20 से बड़ा सर इधर है ही नहीं, तो मुझे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा सर इधर जरा देखें, तो आपने कहा 20 के बाद 21, और 21 से कोई बड़ा नहीं है भाई, यहाँ 21 लिखा था लेकिन 21 तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपने कहा 21 का 21 22 23 24 25 26 होगा, तो क्या कोई उससे बड़ा है, जब आपने कहा 21 से कोई बड़ा है ही नहीं, तो हमें काउंट करके अपना समय वेस्ट नहीं करना। तो मैंने कहा जरा आगे आ जाओ 9 पे, आपने कहा 9 का क्या आएगा, 10 11 नहीं बनेगा, इधर जरा काउंट करो, आपने कहा 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा। आपने कहा जरा आप किस पे आ जाओ 15 पे, तो आपने कहा 16 नहीं बनेगा, इधर जरा काउंट करें तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा। अगर बड़ा है तो काउंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। 14 पे आ जाइए, आपने कहा 14 15 एक बन जाएगा आपका NO, क्या बन जाएगा, NO बनेगा। 15 के बाद क्या होगा, 16 17 18 19 20 21 22 कितने पेयर बने आपके, 2 पेयर, ठीक है ना। कौन कौन से, एक NR और एक NO, ये 2 पेयर बनेंगे इस वाले शब्द में। तो बात क्लियर है कैसे हम पेयर बनाते हैं, कैसे चीजों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वर्णमाला के अंतर्गत, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पेयर बनाने से जरूर आता है, ठीक है ना। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर, एक NR और एक NO, ठीक है। तो उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके वर्णमाला में पेयर बनाने के लिए, कैसे हम उसको करते हैं, ये बात क्लियर है आपकी। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप जल्दी से उसका मुझे आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैं अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे दूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आना है। अगर मैं आप डायरेक्टली एक आपके सामने वर्ड लिख दूंगा, शब्द लिख दूंगा, तो क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे ना कि हाँ सर कैसे मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगला जरा वर्ड है वो मैं आपको देता हूं। अगला वर्ड है आपका रीजनिंग। अगला वर्ड क्या है आपका, रीजनिंग, REASONING। क्या है बच्चा, अगला वर्ड है आपका रीजनिंग, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूरा आएगा कि रीजनिंग शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बात क्लियर है। चलिए तो आपके सामने ये वर्ड दिया गया है रीजनिंग, और आपको बताना है इसमें कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन जब आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, 1 2 3 और 3 से अधिक, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, जितने अधिक पेयर उतना सही आंसर, लेकिन जबरदस्ती वाला पेयर नहीं, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है, जैसे ही आपको ये वर्ड दिखा आपने सबसे पहले इनके कोड लिखे। R का कोड 18, E का कोड 5, A का 1, S का 19, O का 15, N का 14, I का 9, N का 14 और G का कितना होता है, कोड 7, ठीक है ना। हमने कोड लिख लिए। कोड लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको, कोड लिखने के बाद आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और काउंटिंग हमेशा आपकी कैसे होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में काउंटिंग होती है। आपने कहा बिल्कुल सर, तो मैंने कहा अब देखो जरा इसमें, अब ध्यान देना, यहाँ पे 18 देखो फिर से लिखा हुआ 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से ही हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपने कहा 18 19 20 21 22 23 24 25 26, सर कोई पेयर नहीं बना। और वैसे मैं कहूं तो 18 का 19 आ गया, और 19 से सर कोई बड़ा नहीं था, तो आगे मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं काउंट ना भी करता तो भी मेरा काम बन जाता, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे ये पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि पेयर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते क्रम में बनते हैं,
ठीक है, चलिए आगे जाइए 5 पे। तो आपने कहा 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे काउंट कर दो, ऐसे 5 करके आएगा 6 7 8 9 10 11 12। क्या आपके मुंह से निकला हुआ कोई अंक वहां पे रखा था क्या? आपने कहा नहीं। मैंने कहा पेयर नहीं बनेगा। जरा लेफ्ट में काउंट करें तो 5 के बाद 6 नहीं बनेगा सर। मैंने कहा जरा 1 पे आ जाए, आपने कहा 2 3 4 5 6 7। देखो एक तरफ फिर काउंट करिए, देखिए एक करके आएगा 2 3 4 5 6 और 7। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ए से जी का एक पेयर बन गया। किसका पेयर बन गया? ए से जी का एक पेयर बन गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ए जी ने एक पेयर बना दिया। अब जरा देखो एक ही जरा लेफ्ट में काउंट करो, तो आपने कहा मन का 2 3 नहीं बनेगा सर। 19, आपने कहा रुकिए सर 19 से इधर हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर कोई भी 19 से बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा उसके लेफ्ट में भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे बड़ा उसके लेफ्ट में भी नहीं लिखा। क्या 19 से बड़ा इधर कोई अंक लिखा है आपका? आपने कहा नहीं लिखा। मैंने कहा जरा लेफ्ट देखो कोई लिखा, आपने कहा नहीं लिखा। तो मैंने कहा फिर आगे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा आ जाओ आप किसपे 15 पे। तो आपने कहा सर इधर तो हमें काउंट नहीं करना क्योंकि 15 से बड़ा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। आपने कहा इधर बड़ा जरूर काउंट करना है, तो मैंने कहा देखो काउंट करो जरा। 15 16 17 18 19, कोई पेयर नहीं बनेगा। मतलब इधर मतलब हो गया उसके लेफ्ट में उससे बड़ा 18 लिखा था ना 19। तो आपने कहा 19 से यहाँ पे 15 का 16 से बड़ा 18 तो लिखा है ना। और अगर 18 है और उससे बड़ा आपको दिख रहा है तो फिर आपको उधर काउंट जरूर करना है। उसमें कोई भी आपको जो है रिस्क नहीं लेना। बात क्लियर है? लेकिन अगर बड़ा नहीं है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पे 15 आया, 15 से उसके राइट में कोई बड़ा नहीं था, हमने काउंटिंग बिल्कुल नहीं की। लेकिन जब आपने उसके लेफ्ट में देखा, आपने कहा 18 सर बड़ा है 15 से, तो मैंने कहा काउंट जरूर कर लेना। चलिए 14 पे आ जाइए। फिर वही बात आती है सर इधर तो 14 से कोई बड़ा ही नहीं है। मैंने कहा पेयर बनेगा नहीं उधर। जरा इसके लेफ्ट में काउंट करिए। आपने कहा 14 के बाद क्या आएगा? 15। मैंने कहा देखो भाई 14 15 का एक पेयर बन जाएगा। एक पेयर बन जाएगा आपका n से किसका? o का। तो एक n से o का, एक a से g का पहले बन चुका है। इसके बाद जरा और काउंट करिए। एक अक्षर से कई पेयर बन सकते हैं। ये जरूरी कि एक पेयर बन गया तो फिर आगे वो पेयर नहीं बना सकता। एक अल्फाबेट कई पेयर बना सकता है, ठीक है। चलिए तो 15 का 16 17 18 19 नहीं बनेगा पेयर। 9 पे आ जाओ बच्चा। तो 9 का 10 11 नहीं बनेगा। जरा लेफ्ट में काउंट करिए। तो 9 का 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। जरा आप 14 पे आ जाइए। तो इधर तो बनेगा नहीं, जरा इसके लेफ्ट में काउंट करिए। तो 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा। जरा 7 पे आ जाए। तो 7 का क्या होगा? 8 और 9, एक पेयर बन जाएगा आपका G से I का। किससे बन जाएगा? तो आपने कहा सर एक पेयर बनेगा आपका G से किसका बनेगा? I का। एक G से I का पेयर बनेगा। जरा और काउंट करिए। तो 9 का क्या आएगा? 10 11 12 13 14 15। तो रीजनिंग में कितने जोड़े बने? आपके 3 जोड़े बने। कौन कौन से? एक GI बना, एक NO बना और एक बना AG। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी कि हम पेयर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से? पेयर वाले। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए, पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि पेयर हमेशा बढ़ते क्रम में बनते हैं, ठीक है ना। जो अक्षर आएगा आपका मध्य में, मिडिल में जो आएगा, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको बढ़ते क्रम में ही काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग हमेशा नंबर में कीजिए। इसलिए देखो अच्छा रीजन क्या, नंबर में काउंटिंग क्यों करते हैं? क्या अल्फाबेट पे काउंटिंग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप अल्फाबेट में काउंटिंग नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखो जी के बाद क्या आएगा? H और I ही तो आएगा। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम में हम जाते हैं ना, तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अल्फाबेट हो सकता है बोल जाए, जैसे हो सकता है कि A के बाद हमारा B मिस हो जाए, हम C पे पहुंच जाए। और आप भी जानते हैं कि एग्जाम एक ऐसी चीज होती है जब हम एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं और पेपर करना स्टार्ट करते हैं तो धड़कनें ऑलरेडी हमारी बहुत तेज होती हैं,
ठीक है ना। और अगर कोई चीज हमसे मिस हो गई तो दोबारा वो लौट के कभी नहीं आती, लेकिन आपसे नंबर मिस हो ये उम्मीद थोड़ा कम की जाती है। आप जब काउंटिंग करेंगे तो 1 के बाद 2 ही आपके मुंह से निकलेगा। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि काउंटिंग हमेशा आप उसके अंक पे करिए, उसके कोड पर करिए, बहुत आसानी से आप आंसर को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन जरा और ले लेते हैं और जरा देखते हैं क्या होगा, कैसे हम वहां पे बना पाएंगे। तो जरा एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मैं आपको जरा एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं कि प्रैक्टिस थोड़ा और कर लेते हैं कि कैसे क्या चीजें होंगी और कैसे आप बहुत आसानी से और आंसर को कर सकते हैं। जरा देखते हैं। तो एक शब्द मैं आपको देता हूं, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, ठीक है ना। एक शब्द मैंने दे दिया आपको, गवर्नमेंट दे दिए, GOVERNMENT। अब ये शब्द मैंने दिया, क्वेश्चन वही है कि गवर्नमेंट शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। और जैसे ही आपने जोड़े का नाम सुना कि सर मुझे जोड़े बनाने हैं, तो सारी देखो होता क्या है कि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी पूरा पता होना चाहिए क्या आ सकता है। जैसे ही उसमें ये लिखा है कि शब्द गवर्नमेंट में कितने जोड़े बनेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में सारी बातें याद आनी चाहिए कि आगे जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि उनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ना भी तो ही एक हुनर है कि क्वेश्चन को एक बार हमने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया सर क्या करना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गवर्नमेंट में कितने जोड़े बनेंगे। तो आपने सबसे पहले काम किया, इसके कोड लिखे। G का कोड 7, O का कोड 15, V का कोड 22, E का कोड 5, R का कोड 18, N का कोड 14, M का 13, E का 5, N का 14 और T का होता है 20। तो ये हमने कोड लिख दिए और जैसे ही आपने यहाँ पे 7 देखा, 7 से ही आपने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। तो आपने कहा 7 का क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो 13 जैसे आप दूसरी लाइन रखा हुआ था, जरा फिर एक बार काउंट करिए। साथ क्या क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपने कहा कि 7 से 13 का एक पेयर बन गया, अर्थात G से M का एक पेयर मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो अब देखो आगे जाओ, चलो। तो 13 का क्या है, 14, 15, 16 नहीं बनेगा, क्योंकि एक अक्षर से कई पेयर बन सकते हैं, ठीक है ना। और अगर उससे बड़ा है तो मैं काउंट जरूर करूंगा, रिस्क नहीं लेगा। चलो जरा उसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। 15 पे आ जाओ, आपने कहा 16, 17, 18। देखो 15 का क्या आएगा, तो आपने कहा 16, 17 और 18। 15, 16, 17, 18। तो एक पेयर क्या बन गया, आपने कहा O और R का एक पेयर बन गया। 18 के बाद फिर आपने कहा 19, 20, 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं बनेगा। 15 के आपने बाएं गिना तो 15 से बड़ा ही नहीं था। 22 पे आ जाओ, तो 22 से बड़ा है ही नहीं उसके राइट में, तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने कहा कि सर उसके लेफ्ट में भी तो 22 से बड़ा नहीं है, तो मैंने कहा उधर भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब जरा आ जाओ 5 पे, तो आपने कहा 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं बनेगा। जरा उसके लेफ्ट में काउंट करिए, तो 5 का 6, 7, 8, कोई पेयर नहीं बना। 18 पे आ जाओ, 19, 20, 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं बना। 18 के जरा लेफ्ट में गिनो, तो 18 का क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं बना। 14 पे आ जाओ, 15, 16, 17, 18, कोई पेयर नहीं बना। जरा लेफ्ट में काउंट करिए, तो जो क्या है 15, 16, 17, 18, 19, कोई पेयर नहीं बना। जरा जाओ 13 पे, तो 14, 15, 16, कोई पेयर नहीं बना। जरा लेफ्ट में गिनिए, तो आपने कहा 13 के बाद 14, सर एक पेयर बनेगा M का N से। क्या बनेगा, M का किससे बनेगा, N से। तो 13 का 14 हो गया, ठीक है ना। 14 के जरा आगे गिनिए, तो 15, 16,
17, 18, 19 कोई पेयर नहीं बना। जरा 5 पे आ जाओ, 6, 7 नहीं बनेगा। जरा लेफ्ट में काउंट करिए तो 5 का क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं बनेगा। जरा 14 पे आ जाओ, 15 इधर तो पेयर नहीं बनेगा। जरा लेफ्ट में काउंट करिए तो 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। तो 14, 15, 16, 17, 18। तो जैसे आपको से 18 निकला, वहां पे 18 लिखा हुआ था, तो आपने कहा कि सर एक पेयर n का किसके साथ बनेगा, r के साथ। तो एक पेयर बन गया n का r के साथ, ठीक है ना। 18 से अभी देखो बड़ा है तो अभी काउंट करना है, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। तो 18, 19, 20, 21 पेयर नहीं बनेगा। 20 पे आ जाओ तो आपने कहा 21, 22, सर 22 से बड़ा कोई इधर है नहीं, तो मुझे काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें कितने पेयर बने, आपने कहा सर 4 पेयर बने। कितने पेयर बने बच्चा, 4 पेयर बने। एक GM बना, एक OR बना, एक MN बना और एक NR बना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से पेयरों को निकाल सकते हैं दिए गए शब्द में, ठीक है ना। और कैसे आपका पेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारियां उन लोगों को तो कभी पहुंच पाए जो लोग किसी कारणवश जो है कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। और क्योंकि आपको ये देखो हर चीज एक बेसिक होता है, बेसिक जो फंडा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। कि बेसिक उसका क्या होता है, कैसे हम उसको चीजों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी और अगली बार जो आपके क्वेश्चन है वो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। जो अभी तक आपसे नहीं बनते थे, आप अक्सर एग्जाम में आपके छूट जाते थे, अब वो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, उनको आप एकदम चुटकियों में धुआं धुआं कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।